नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य। आज इस वीडियो पे बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल सप्ताह, जून माह का अंतिम सप्ताह 23 टू 29, मंडे टू संडे अपनी यात्रा चलेगी। डे टू डेट रहिए अपडेट आचार्य देव और टीम मंजरी के साथ। तो 23 जून सोमवार का दिन, भगवान सदाशिव का दिन, आरंभ तगड़ा है। कृतिका नक्षत्र में है मित्र। कृतिका कृतिका मतलब काट के अलग कर देंगे, परेशानियों को खत्म कर देंगे। ये दोपहर में 2 PM तक है। तो आप गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आपके चंद्रदेव धीरे से सूर्य नारायण के प्रभाव में आना शुरू हो जाएंगे, धीरे से। तो दिन अच्छा है, थोड़ा गति के साथ काम करेंगे। छोटी छोटी बातों में लोगों से विवाद हो सकता है, इसलिए इग्नोर करना शुरू करिए। किससे कब तक लड़ोगे दोस्त? सबसे नहीं लड़ सकते, लड़ना भी नहीं चाहिए। जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं, देखिए, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। बेटा जवाब देंगे, उस वक्त जवाब देंगे कि तुम्हारे पास सुन नहीं सकते हो। सूर्य नारायण की आराधना करना अच्छा। दोपहर में 2 PM के बाद रोहिणी आ जाएगा। रोहिणी मतलब आरोहण करना, रोहिणी मतलब ऊपर चढ़ना, रोहिणी मतलब धीरे से आगे बढ़ना। रोहिणी आपके सप्तम भाव में है। कहाँ पे? सप्तम भाव में। तो ठीक है, रोहिणी आपको ऊंचाई देगा। मनचाही चीज़ों को पूरा करेगा, या और आपके व्यापार में गति पकड़ाएगा। व्यापार में डेफिनेटली गति पकड़ेंगे। यह दिन आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। आप किसी को समझाना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, अपना काम निकालना चाहते हैं, तो सप्ताह में 24 मंगलवार रोहिणी 1 PM तक बेहतर है। मतलब सोमवार को दोपहर 2 PM से मंगलवार को 1 PM तक श्रेष्ठतम समय है। आप जो अपनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को क्रियान्वित इसी समय करिए, आपका काम बन जाएगा। माता या माता तुल्य लोगों का आशीर्वाद लेके काम करिएगा, चीज़ें आपके फेवर में सुनिश्चित रूप से आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिएगा, तभी तो आएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। 25 बुधवार मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। तो 24 तारीख को 1 PM से लेके बुधवार प्रातःकाल 11:30 तक मृगशिरा का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, 11:30-12 तक। मृगशिरा चंचलता का नक्षत्र है, मृगशिरा अवेयरनेस का नक्षत्र है। मृगशिरा सभी चीज़ों को आपको जानकारी देता है कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। और इसी दिन अमावस्या है। अमावस्या को मैंने बोला है कि आप अपने, चूँकि आपके बर्थ चार्ट पे केतु महाराज महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। वो आपके कर्मा में हैं, आपके धन में हैं और संघर्ष में हैं। इसलिए आप केतु के शुभ फल प्राप्त करने के लिए अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दीपक जरूर लगाइएगा। यह आपके लिए आवश्यक कार्य है। 12 अमावस्या आएंगी। 12 में से 12 नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, 8 कर सकते हो, 6 कर सकते हो ना। अधिकस्य अधिकम लाभम, जितना अधिक करेंगे उतना लाभ होगा। कम कर सकते हैं, कोई बात नहीं, करिए। ना करने की अपेक्षा करना सदैव श्रेयस्कर होगा। इसलिए आप ये मत सोचिए कि हम बीच में छूट जाएगा, कुछ नहीं होता। मोबाइल चार्ज कर रहे हो ना, बीच में निकाल के जाना पड़ेगा, बैटरी तो चार्ज है ना, बस ऐसे ही मान के चलिए, सिंपल तरीके से। 26 गुरुवार आर्द्रा नक्षत्र होगा। आर्द्रा जो आर्द्र कर देता है, आर्द्रा जो गीला कर देता है, आर्द्रा जो फंसा देता है, आर्द्रा जो एनर्जी को ऊपर करता है, आर्द्रा जो विध्वंस के बाद नव निर्माण का है। इसी दिन से गुप्त नवरात्रि, और आपको गुप्त नवरात्रि की आराधना, साधना, उपासना अवश्य करनी चाहिए। अगर आप इस गुप्त नवरात्रि को भूल जाते हो, गुप्त कर देते हो, तो फिर आप सौभाग्यशाली नहीं हैं। ये आपके लिए श्रेष्ठ अवसर है। आर्द्रा में आपके गुरु हैं, आर्द्रा में आपके सूर्य हैं, आर्द्रा में चंद्रमा है। इसी दिन से आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना करिए। उनके 9 स्वरूप हैं। 9 स्वरूपों में किसी को आप पकड़ लीजिए, बंगलामुखी को पकड़ लीजिए, और भी जो स्वरूप आपको हितकारी, कल्याणकारी लगे, उसके अनुसार पकड़िए। आपको निश्चित रूप से शत्रुओं से मुक्ति, अनवांटेड तकलीफों से में कमी। देखो, मुक्ति का मतलब खत्म हो जाएंगे ऐसा नहीं है। आपके राशि का जो मेन पार्ट है ना, वो 6वें घर में ही है।
मेष राशि छठवें घर में, इसलिए उसको लेके चलना ही पड़ेगा दोस्त, खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे गुप्त नवरात्रि की आराधना करना शुरू करिएगा। आर्द्रा प्रातःकाल 10 AM तक है, उसके बाद पुनर्वसु। पुनर्वसु का मतलब चीज़ें ठीक करेंगे, चीज़ों को रिपीट करेंगे बट ठीक करके ले जाएंगे। 27 शुक्रवार रथ यात्रा, प्रातःकाल 9:27 AM तक पुनर्वसु रहेंगे। यहाँ से पुष्य नक्षत्र आ जाएंगे। पुष्य नक्षत्र श्रेष्ठ नक्षत्र है, अतः पुष्य में पितरों के निमित्त, गरीबों के निमित्त, भविष्य के सुंदर निर्माण के निमित्त आप जो कुछ कर सकते हैं वो करिएगा। शनिवार को प्रातःकाल 9:12 तक पुष्य रहेगा। पोषणकारी, मंगलकारी है, तिष्य नक्षत्र बोलते हैं, कल्याणकारी है। 9:12 से लेके रविवार को 9:27 के आसपास अश्लेषा है। अश्लेषा थोड़ा बांधेगा, खींचेगा, दबाव बनाएगा, प्रेशर बनाएगा। तो आप शनिवार से लेके रविवार तक प्रेशर में रहेंगे। थोड़ा बैक पेन देगा, कमर को खींचेगा, काम रुकेंगे। 9:27 AM के बाद ऐसी की तैसी, जो जिस लैंग्वेज में बात कर सकता है उसको उस लैंग्वेज में आप जवाब देने की क्षमता से युक्त होंगे। मघा नक्षत्रोवति तेज युक्ता, लेकिन उस मघा के प्रभाव को सुंदर फल प्राप्त करने के लिए आपको बुधवार अमावस्या का उपयोग अवश्य करना चाहिए। पूरा सप्ताह आपके लिए ठीक है। आर्द्रा का प्रयोग अगर आप करेंगे तो जस्ट वार को पलट देंगे, प्रतिवार कर देंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।